जो कुर्बे क़यामत की वो बड़ी निशानियां है ना, वो 10 है। सही, ठीक है, जिनमें याजूज माजूज का आना, दज्जाल का आना और धुएं का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाबतुल अर्द का निकलना, ये सारी वो निशानी है। वो पूरी तफसील के साथ बुखारी मुस्लिम में बाकायदा आपको, मुस्लिम में तो बड़ी तफसील के साथ चैप्टर मिलेगा अलामाते क़यामत का। लेकिन ये सारी अलामतें जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, हम वसूक के साथ उंगली रख के नहीं बता सकते। यानी जब तक तातारियों की जंग नहीं हुई थी ना, उस वक्त तक हम नहीं बता सकते थे कि ये कौन लोग हैं जिनसे जंगें होनी है। अच्छा, जाहिर है जब हुई तो पता चला ना। बिल्कुल ठीक, हदीसें तो लिख दी मुहद्दिसीन ने। यानी कि जो पेशगोई कर देना, आजकल तो सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये मतलब व्यूज लेने के चक्करों में और रेटिंग लेने के चक्करों में बड़े बड़े माशाल्लाह मुफ्तियान किराम और ये बड़े बड़े लोगों को हमने देखा कि वो बस इस चीज़ पर लगे कि बस जनाब अगले साल जो है ना जी, ये साल जो है 2012 के पहले सुनते थे कि 2012 में बस ये आखिरी साल है, उसके बाद अभी 2024 को भी माशा डिक्लेयर कर दिया गया और ऐसी सनसनी फैला दी जाती है। तो ऐसी सनसनी फैलाना, उम्मत में ऐसे मामला खड़े करना, ये भी गुनाह के जुमरे में नहीं आएगा। देखें, अगर क़यामत आने वाली है तो एंड पे क्यों कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें? फिर तो क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ कह रहे हैं वो नहीं होने वाला। सही है, तभी तो वो चैनल को प्रमोट करवा रहे हैं ना। अदरवाइज अगर उनको पता हो कि बस क़यामत आने वाली है तो चैनल खत्म करो भाई। तो ये सनसनी इसलिए कि लोग इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, ये मीडिया की वजह से ज़रा आपको ज़्यादा फील हो रहा है। शुरू में भी हमारे कई बुजुर्ग के लिखे गए जी 1000 साल से ऊपर नहीं उम्मत जाएगी। अल्लाह का शुक्र है 1445 हिजरी में हम बैठे हैं। तो आप देख लें 14वीं सदी, आखिरी सदी, 21वीं सदी, ये 15वीं है, 14वीं नहीं, ये 15वीं है। 14वीं सदी में सुनते थे, 14वीं को तो कहते थे जी आखिरी सदी। तो ये सारे अटकर पच्चू लोग चलाते रहे। जब कभी मुसलमानों पे इस तरह के कोई मुश्किल वक्त आता है तो कह देते हैं क़यामत की निशानी है। देखें, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, हमने कहा जी क़यामत की निशानी है, तैयारी कर लें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आज फिर दोबारा 60 इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं। ठीक है, और उनमें भी क़यामत की निशानी है सिर्फ पाकिस्तान में पूरी हो रही है, बाकी मुल्क तो बड़े खुशहाल है। मलेशिया में तो कभी किसी ने जिक्र किया कि क़यामत की निशानी है। हो सकता है क़यामत पाकिस्तान से स्टार्ट होनी हो। देखें, हम अपनी कमजोरियों को ये कह देते हैं क़यामत की निशानी है, हम अपनी हरामियों को कह देते हैं हमारे ऊपर किसी ने बंदिश करवाई हुई है। क़यामत की जो बड़ी निशानियां जो मैं आपको वसूक से बता सकता हूँ ना, जो बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुई और वो हो चुकी हैं। अच्छा, उनमें से नंबर 1 चांद का 2 टुकड़े होना, ये कुरान में आ गया कि करीब आ गई क़यामत और चांद हो गया 2 टुकड़े। उसके बाद मुस्लिम शरीफ में आया कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जैसे 2 उंगलियां। नबी इस्लाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां कहा जाता है, बेशक, यानी पूरी इंसानी हिस्ट्री में आखिर में नबी इस्लाम आए हैं। तो आप खुद क़यामत की निशानी कि आपके बाद किसी पैगम्बर ने नहीं आना। ठीक है, ये निशानी पूरी हो चुकी। तातारियों के साथ जो जंग वाला मामला था वो निशानी पूरी हो चुकी क़यामत की निशानियों के एतबार से। बाकी जो बड़ी बड़ी 10 निशानी है, उनमें से अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी निशानी नहीं कि जो मैं वसूक से कह सकूं कि पूरी हुई है। ठीक है, यानी अगर वो कहता है इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, वो कई दफा पैदा होके कत्ल भी हो चुके हैं। 500 जाली इमाम महदी तो कत्ल हो चुके हैं। अभी भी आपके मुल्क में कई लोग दावा करते हैं फ्रॉड लगाया हुआ है। बाकी दाबतुल अर्द का निकलना, कोई अभी तक ये चीज निशानी जाहिर नहीं हुई है। इसी तरीके से याजूज माजूज का नहीं। बाकी जो लोग अटकल पच्चू चला रहे हैं इस हवाले से, और कोई वो चाइनीज को उसके साथ लेट करने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है कि हम अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा के तो दीन में इस तरह की चीज़ें फिट इन करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि जब फितनों का दौर होगा, ये तारीक रात की तरह छा जाएंगे और घर की छत पे इस तरह ये गिरेंगे जिस तरह घर की छत पर बारिश के कतरे गिरते हैं, और सुबह को मोमिन होगा इंसान, शाम को काफिर हो जाएगा। इस बात की समझ नहीं आती आम लोगों को कि सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्या इसका क्या मतलब है? ये कुर्बे क़यामत में होगा। बाकी जो आपने हदीस बयान की ना बुखारी मुस्लिम में, तो ये तो नबी इस्लाम के फ़ौरन बाद भी हुआ। आप इस्लाम ने फरमाया कि ए अहले मदीना, मैं तुम्हारे घरों पे फितने इस तरह गिरते हुए देख रहा हूँ जिस तरह बारिश के कतरे। तो वही हुआ हुजूर की वफ़ात के बाद जो अंसार मदीना के साथ हुआ, बाद में बनु उमैया ने जो कुछ किया, उनके साथ जुल्म हुए, वो तो नबी इस्लाम की वफ़ात के फ़ौरन बाद सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब रहा जो कुर्बे क़यामत में है कि सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर होगा, उसमें तो ये भी अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि ईमान बचाना ऐसे होगा जैसे हथेली के ऊपर अंगारा रखना, कि अगर अंगारा रखते हैं तो हथेली जलती है, और अगर उसको नीचे फेंकते हैं तो अंगारा बुझ जाता है, यानी ईमान ख़त्म हो जाता है। यानी इतना मुश्किल वक्त हो जाएगा। तो
उसकी कुछ शक्लें किसी हद तक तो नजर आ रही हैं कि सुबह ऐसा तो नहीं सुबह इत्काद और होगा, शाम कुछ और होगा। एतकाद के एतबार से भी है। फिर देखें, एक इनडायरेक्ट कुफर तो इस एतबार से आ जाता है कि एक शख्स सुबह उठा और मुसलमान के कत्ल को वो गलत समझता था, शाम तक उसकी ऐसी ब्रेन वाशिंग की गई कि वो खुदकुश हमलावर बन गया। क्योंकि हदीस में आता है ना कि कातिल को नहीं पता होगा वो क्यों मार रहा है और मकतूल को नहीं पता होगा वो क्यों मार रहा है जी। अब पाकिस्तान में तो आप देख सकते हैं पिछले 20-25 सालों के अंदर जो कत्ल का बाजार गर्म हुआ, उसमें मारने वाले को भी नहीं पता था, मरने वाले को भी नहीं पता कि बेगुनाह मुझे मारा जा रहा है। तो इस तरह के मामला तो हुए। ये तो हर्ज जो बुखारी मुस्लिम है ना, आम हो जाएगा। हर्ज यानी कत्ल, वो तो आम हुआ है। बाकी है कि सुबह के वक्त मोमिन था, अल्लाह पे ईमान लाने वाला था, फिर वसवसों का शिकार हो गया, या वो दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब गया कि उसने दीन को पुश डाल दिया और काफिर हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो कई एक शक्लें उसकी हो सकती, कई शक्लें हो सकती हैं। ये बताएं कि एक मुसलमान के लिए अलामत फितन का जानना और दौरे फितन की तैयारी करना किस कदर ज़रूरी है? देखें, जानना और तैयारी करना ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर वीलॉग्स बनाना, सनसनी फैलाना और उसमें कुछ सान बताने की कोशिश करना, तरीके बताना, ये तो दीन के अंदर बिदत दाखिल करने वाली बात है। यानी कि जो स्कॉलर्स ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो ये बिदत कर रहे हैं। बिदत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दीन को बिगाड़ के पेश कर रहे हैं। उसमें से निकालना क्या है? इस तरह की असेसमेंट्स करके निकालना क्या है? असल चीज़ है कि हमने तैयारी क्या करनी है। वो तो कहते हैं हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं। जी, अवेयरनेस दे रहे हैं, तो मुझे बताएं, अवेयरनेस दे रहे हैं, हमें तो ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम KFC का, मैकडोनल्ड्स का बाइकाट करते हैं। ठीक है जी, ये गोरों को सारा कुछ जा रहा है और बॉर्डर खोल दिए जाएं और हम जा रहे हैं इसराइल में लड़ने के लिए। लेकिन हम तो देखते हैं वो पूरी दुनिया के विजिट्स करते फिर रहे हैं, लेक्चर्स देने की भी फीसें चार्ज करते हैं। तो भाई ठीक है, अगर इस तरीके से जिहाद होना है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी तो वो कर रहे होते हैं। इजी वे है ना जी। फिर यही बात है, इनमें से कोई एक बंदा भी अभी तक इसराइल नहीं पहुंचा और वीलॉग्स इनके मिलियंस तक पहुंचे और उससे इन्होंने हज़ारों डॉलर कमा लिए, ये उसमें से निकला है। ठीक है, यानी कि ये बिदत सैय्या में आया है। ज़ाहिर है यही हो गया हुआ है और क्या है। बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारा सब का अकीदा, इख्तलाफ सिर्फ ये है जिसने आपने पहले फरमाया कि अहले सुन्नत कहते हैं कि इमाम महदी पैदा होंगे और उनका ज़हूर होगा। अहले शिय्यों के यहाँ सबको मालूम हो, कहते हैं पहले से मौजूद हैं। इमाम महदी कब आएंगे, मतलब सीक्वेंस क्या है? जिसने आपने पहले बताया याजूज माजूज भी आएंगे लामात कुबरा में, दाबतुल अर्ज़ का भी होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाएंगे? ये जो आखिर में जितनी बड़ी बड़ी निशानियाँ ना, उनमें सबसे पहली अगर कोई निशानी है वो इमाम महदी का आना है। अल्लाह। हाँ, इमाम महदी मुसलमानों के एक लीडर होंगे और ज़ाहिर है वो जंगों के ज़रिए एक पॉलिटिकल लीडर बन के उभरेंगे और कुफार के ख़िलाफ़ उनका किताल वाला सिलसिला होगा। और इस दौरान दज्जाल निकलेगा। दज्जाल जब निकलेगा तो दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि वो इमाम महदी उसे एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने बहुत गैर मामूली सलाहियतें दी हुई हैं। बुखारी मुस्लिम में आता है कि उसके हुक्म से ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। अब मुझे बताएं, गरीब आदमी को बढ़ के क्या चाहिए कि उसकी ज़मीन जो है आनन फानन जो है वो गंदम उगा दे? तो उसने तो कहना यही खुदा है, वो खुदा मान लेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा या वो जिस तरीके से भी करे जी, आसमान से बारिश बरसाएगा, लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, वो उनको पूरी कर देगा। लोग फितने का शिकार हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े करतब, एक मुसलमान के 2 टुकड़े करके उनमें चलेगा और फिर जोड़ के जिंदा कर देगा, तो लोग तो कहेंगे भाई यही। तो अभी भी यूट्यूब पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं। नहीं, वो कैमरे का कमाल है, वो कर नहीं रहे होते, वो बेसिकली कैमरे के जरिए दिखाया जाता है। फिजिकली आपके सामने कोई नहीं कर सकता, ना वो किया होता है, वो भी उसे इल्यूजन कहते हैं। ठीक। हाँ, वो ओरिजिनल नहीं कर रहे, ना कोई कर सकता है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल फाइनल है। ठीक। बल्कि अगर आप उन लोगों से ये जिक्र करें कि ऐसा हो सकता है, वो मानेंगे भी नहीं कि इस तरीके से कोई जिंदा हो सकता है। ये गैर मामूली सलाहियत दज्जाल को दी जाएगी और बेसिकली उसे मसीह दज्जाल कहा जाता है, झूठा मसीह। अच्छा। सच्चे मसीह की भी क्वालिटी है कि मुर्दे को जिंदा करना। झूठे मसीह को भी अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे रखा है। उसके माथे पे काफ, फा और रा लिखा होगा। बुखारी मुस्लिम में आता है, अहले ईमान तो पढ़ लेंगे कि ये काफिर लिखा हुआ है, दूसरे लोग पढ़ेंगे भी तो तावील कर जाएंगे। अच्छा। हो सकता है काफ से कश पढ़ लें, फा से फैज़ पढ़ लें और रा से जो है रूहानियत पढ़ लें। वल्लाह आलम। ये भी फिर आप अपनी खुद तावील कर रहे हैं या ऐन मुमकिन है। देखिए, जब लिखा हुआ भी कोई नहीं पढ़ सक रहा और उसकी कोई तावील कर रहा है बातिल, तो इसका मतलब है कुछ और ही निकाल रहा होगा ना। तो आप इस कष्ट को या फैज़ को, या आप इस फैज़ की जो बात कर रहे हैं, इससे आप दज्जाली सिस्टम से जोड़ रहे हैं? जी, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जो शख्स दज्जाल के मुकाबले में खड़ा होगा ना, वो इन करतबों और इस्तेदराज से मुतासिर ही नहीं होगा। वो आगे सामने कहेगा, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं कि तू दज्जाल है। वो कहेगा मैं इतने बड़े बड़े करतब कर रहा हूँ। वो कहेगा झूठा है, मेरे नबी की हदीस पहुंची है, मैं तुझे कैसे मान लूँ?
वो कहेगा मैं करके दिखा रहा हूँ, वो कहेगा मेरे नबी की हदीस पहुंची है। तो आज भी जो कहता है नबी की हदीस पहुंची है, मैं नहीं तुम्हें मानता, जो कुरान हदीस में लिखा है मैं मानता हूँ, यानी किताबी मुसलमान, यानी बुकिश मुसलमान जो है वो होगा, फिर वो उसे कत्ल करेगा। नबी इस्लाम कहते हैं 2 टुकड़े करके उसके दरमियान चलेगा, फिर उसे जोड़ के दोबारा जिंदा कर देगा, कहेगा अब तो मानना, वो कहेगा तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा किया है, अल्लाह अकबर। ठीक है, और दोबारा उसके कत्ल पे कादिर नहीं होगा, फिर उसे वो उठा के अपनी जहन्नम में फेंकेगा और वो जन्नत में पहुंच जाएगा।